इस बार लोकसभा चुनाव में बैरकपुर से जीत हुई है तृणमूल प्रत्याशी पार्थो भौमिक की। ওকে বসতে চাই আমার সাথে ভাটপাড়ার গোপাল আছে যে 19-এ ওর সাথে ছিল, গোপাল পার্থর সাথে আছে যে গোপাল 19-এ ওর সাথে ছিল। इसके बाद से ही पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने वालों को दी जा रही है अहमियत। चुनाव के दौरान भाटपाड़ा विधानसभा की कमान संभालने वाले गोपाल राउत को बनाया गया विधानसभा का कन्वेनर। देखिए इस विषय पे हमसे बात करते हुए क्या प्रतिक्रिया रही भाटपाड़ा के तृणमूल कन्वेनर तथा पूर्व पौर प्रशासक गोपाल राउत। बहुत बहुत स्वागत है 24 घंटे। धन्यवाद, आपका भी व्यूअर को मेरा नमस्कार। गोपाल जी, पिछले समय में एक जिम्मेदारी आपको दी गई थी और पूरी तरह से खरा उतरे थे, जिसका बयान जो है लोग गुर कर रहे थे कि इलाके में काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जिस प्रकार से कन्वेयर बनाया गया, आपको क्या जिम्मेदारी और किस तरह से निभाएंगे? एक कमेटी का गठन हुआ है। इस कमेटी में 6 लोग हैं। 2 टाउन प्रेसिडेंट को लेकर जीतू साहब, देवज्योति घोष, एक सौरभ सिंह, एक हम और मकसूद आलम, नूरे जमाल साहिब। 100 आदमी का कमेटी बनाकर उसका कन्वेनर हमको किया गया है। आने वाला दिन लक्ष्य है जो 2026 को हम लोग भाटपाड़ा को विधानसभा पार्टी को झोली में डालना है। इसी लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जहां पर जीत नहीं हुई थी, देखिए कोई पार्टी की अंदरूनी बात है और इस पर लोग पार्टी के अंदर ही चर्चा कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका रिकवरी कर लिया जाएगा। और रही सवाल हारने की बात, तो हम लोग भाटपाड़ा से हारे हैं, दुख का बात है। लेकिन भाटपाड़ा जहाँ हार होता है वहीं जीत होता है। हारे हैं लेकिन जीत का लक्ष्य अभी भी हम लोग का है और इस बार हम लोग भाटपाड़ा विधानसभा को 2026 में जीतने का पूरा लक्ष्य रखे हैं। गोपाल जी, सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर भाटपाड़ा के लोगों में ये देखा गया कि महिलाएं जो है या तो वृद्धा पेंशन के लिए जूझ रही हैं या तो कलपानी लगाने के लिए लोग जूझ रहे हैं। तो पौरसभा की जो सेवा है उसमें भी कई तरह कार्य जो है लोगों तक सेवाएं नहीं पहुँच रही, इस पर भी ध्यान देंगे? ऐसा कोई बात नहीं है। हर आदमी का काम करने का तरीका अलग है। काम हो रहा है, काम अगर नहीं होता तो ऐसा बात नहीं। हर जगह बहुत पानी का लोगों के घर में लगा है और पौरसभा का सेवा भी अभी चल रहा है और जो काम हो रहा है पौरसभा का दिन खराब नहीं है। आप जगह जगह देखिए कल पानी का जो हम लोग का बिना मूल्य का कल पानी बहुत लोगों के घर में लगा है। हर काउंसलर हर वार्ड में अभी तक हर वार्ड में लग चुका है, पता लगा लीजिए। क्या लग रहा है कि आगामी दिन भाटपाड़ा से आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि गिफ्ट देंगे ममता बनर्जी को, अगर कैंडिडेट की बात करें तो गोपाल राउत किस तरह से उतरेंगे खरा, जिस प्रकार से लोकसभा में गोपाल राउत हमेशा हर एक जगह? कैंडिडेट का बात पार्टी का बात है, पार्टी सर्वोपरि है। ये प्रश्न उस दिन होगा जिस दिन पार्टी अपना फुल फॉर्म में आकर किसी जिसको कैंडिडेट बनाएगी। ये सवाल पार्टी छोड़ के दूसरा कोई को मालूम नहीं है। रहा सवाल, सभी को ये मान के गाइडलाइंस मान के चलना चाहिए कि पार्टी ही सर्वोपरि है और पार्टी के छोड़कर कोई जो है पार्टी का गाइडलाइंस से अगर काम करेगा वो पार्टी के लोग नहीं है। और हम लोग एक मामूली सिपाही हैं पार्टी के लिए। पार्टी के लिए जो निर्णय होगा वो हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। पार्टी जिसको भी कैंडिडेट बनाएगा हम लोग का लक्ष्य यही रहेगा जो भाटपाड़ा को जिताना। आगामी दिन देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से चुनाव समाप्त होने के बाद आपके जो एमपी हैं पार्थो भौमिक, वो कहते हैं कि गुंडाराज समाप्त हो जाएगा और ये जो तस्वीरें पूर्व सांसद जो है लगातार अपने फेसबुक आईडी से पोस्ट कर रहे हैं कि यहाँ वायलेंस हो रहा है, यहाँ पर वायलेंस हो रहा है, तो भाटपाड़ा में कई जगह घटना दिखा रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? आप मीडिया कर्मी हैं, भाटपाड़ा शांत है। भाटपाड़ा 2019 दोहराना नहीं चाहता है, इसलिए भाटपाड़ा में ऐसा कोई फौज वायरल नहीं हुआ है और कहीं भी कुछ ऐसा घटना नहीं हुआ है। इलेक्शन के गिनती का दिन कुछ छिटफुट घटना हुआ था जिसको भी हम लोग सख्ती से जो है इसको हम लोग बोल दिया गया है। जिस तरीक़े से काम करने वाला पार्टी के लोग नहीं है। अब रह गया सवाल कि संसद जी क्या बोलते हैं, भूतपूर्व संसद जी क्या बोलते हैं, ये हम नहीं बताएंगे। इसलिए
कि विरोधी का बात हमें बोलना अच्छा नहीं लगता है। आप खुद मीडिया है, खुद घूरिए, घूर के पता लगाइए, अगर ऐसा बात है तो हम लोग को भी जानकारी दीजिए। हम लोग तो माइक से प्रचार कराएं। 2 आदमी मेरा 2 दिन माइक से प्रचार किया, गली गली में प्रचार किया और गली गली में ये बोला गया जाए आप लोग को डरने की अवस्था नहीं है। अगर ऐसा कोई लोग करता है तो आप या तो थाना में बोलिए, नहीं तो पार्टी के पदाधिकारी को बोलिए, हम लोग तुरंत एक्शन में जाएंगे। तो ये चीज़ जो है वो गलत बात है, वो गलत चीज़ को हम लोग प्रचार नहीं करें। भाटपाड़ा के वासियों को क्या संदेश देंगे? भाटपाड़ा के वासी से यही संदेश देंगे, जिस तरीक़ा से भाटपाड़ा अमन चैन शांति से है उसी तरीक़ा से अमन चैन शांति को रखना है। और हर किसी को कोई भी तकलीफ़ हो तो आप सोच होकर आप पार्टी को पदाधिकारी को जनाइए। और कोई भी प्रकार का भय मुक्त भाटपाड़ा होना चाहिए, जहां भय का वातावरण ना हो। और अगर ऐसा कोई लोग हमारे दल से भी करते हैं तो आप लोग हम लोग को जानकारी दीजिए। हम लोग ये चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं और आप लोग का साथ में है। तो पूर्व पौर प्रशासक गोपाल राउत और वर्तमान के पार्षद 2 नंबर वार्ड के, जिन्होंने साफ सुथरा शब्दों में ये कहा कि जो पोस्टपोल वायलेंस हो रहा है वो 2019 की बात कर रहे थे कि 2019 में जो हुआ वो दोहराया नहीं जा रहा है। और कहीं भी इस तरह की घटनाएं अगर देखने को मिल रही है लोगों को तो वो तृणमूल के अधिकारियों को बताएं। और इसके साथ उन्होंने कहा कि माइकिंग की जा रही है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भय मुक्त भाटपाड़ा होना चाहिए और है भी। कैमरामैन एम डी हुसैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह, धन्यवाद।